जिसकी आधी फर्स्ट हाफ हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हमने जो रिमेनिंग है वो पढ़नी है ऑन पेज नंबर 3, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में ये होता है कि हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो टू अ कंप्लीट इंडिविजुअल, ठीक है जी। एम्ब्रियो बेबी जब पैदा होने से पहले जब बेबी की बिल्कुल छोटा होता है ना, जब बेबी ग्रोइंग स्टेज में होता है तब उसको एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद वो आगे फिर फीटस बनता है, फिर आगे वो फर्दर डेवलप होता रहता है, उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, फिर वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनते हैं, ठीक है जी। ये जो सारी स्टडी है ये एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी कहते हैं नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है जी। इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म जो भी ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करते हैं उसको हम सबसे पहले कहते हैं जी इसका कोई नाम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और आप और मैं, अगर आपके और मेरे या कोई भी हम में से किसी के भी करेक्टरिस्टिक्स मिलते हो ना, तो भी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके नाम से, ठीक है जी। अगर किसी के दो लड़की हैं, दोनों का नाम मरियम है या दोनों का नाम इनके फातिमा है, तो जो उनका जो फादर नेम है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, जिससे हम उनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बड़ा ज़रूरी होता है ऑर्गेनिज्म को नाम देना, फिर उसके बाद ये जानना कि इसका क्या किंगडम है, क्या फाइलम है, क्या जीनस है, क्या स्पीशी है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस किस हम ग्रुप में इसे प्लेस करें, फिर उसके हम आगे फर्दर सब ग्रुप्स बनाते हैं। ये सारी स्टडी टेक्सोनोमी में आती है। नेक्स्ट इज़ पेलियंटोलॉजी। बच्चे पेलियंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी होती है। अब आप कहेंगे फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स उन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के ना रिमेन्स है, रिमेन्स कहते हैं बाकिया जात को, ठीक है जी। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो कि अब दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं, ठीक है जी। वो जब गल सड़ गए होंगे तो जो उनकी वो जो भी उनके बाकियात थे ना, वो ज़मीन में कहीं ना कहीं बरीड होंगी, ठीक है जी, धुंसी भी होंगी, तो उसको खोद के निकाला जाता है, उसको हम फॉसिल कहते हैं, और उसकी स्टडी को पेलियंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है जी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आ जाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आपको नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ, इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सोशियो बायोलॉजी, ठीक है। सोशियो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल जो है वो अपने बाकी एनिमल्स के साथ कितना सोशल है, ठीक है। क्योंकि सारे एनिमल्स आपस में मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, तो उनका कोई सोशल बिहेवियर होना चाहिए, और ये सारी स्टडी सोशियो बायोलॉजी में आती है। नेक्स्ट इज़ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। अब पैरासाइट्स जो होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पे, ठीक है जी। होस्ट वो होता है जो एक पैरासाइट को फ़ायदा पहुंचाता है। कैसे? वो पैरासाइट को फूड देता है, शेल्टर देता है, ठीक है, पनाह देता है, और जी खाना देता है। बदले में वो पैरासाइट उसको हार्म करता है, ठीक है जी। जैसे मॉस्किटो का होस्ट जो है ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। मॉस्किटो अगर ह्यूमन स्किन पे आके बैठ गया है, ठीक है जी, उसने क्या करना है, वो लाइक अपनी उससे स्टिंग करेगा, काटेगा, फिर वो वहाँ से ब्लड सक कर लेगा, उसको फूड मिल गया, ठीक है। इन रिटर्न हम क्या हुए, हार्म हुए। अगर कोई हार्मफुल मॉस्किटो है, मतलब हमें कोई बीमारी हो सकती है या मलेरिया हो सकता है, ठीक है जी। तो मॉस्किटोज ये मतलब पैरासाइट्स ये करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, वो हम पढ़ चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं ताकि हम जी मैनकाइंड को हेल्प कर सकें, बेनिफिशियल चीज़ें बना सकें, जैसे वैक्सीन्स बनाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी वर्ड बच्चे निकला है इम्यून सिस्टम से। डिफेंस सिस्टम जो होता है हमारा, मुदाफ़ती निज़ाम, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी पे कितने माइक्रोब्स अटैक करते हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें उन माइक्रोब से बचाएगा, और हम डिजीज़ हमें नहीं होंगी, हम बीमारियों से बच जाएंगे, ठीक है जी। ये सारी जो स्टडी है इम्यून सिस्टम की, वो इम्यूनोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट इज़ एंटोमोलॉजी। बच्चे एंटोमोलॉजी आपने याद रखना है, आंट से निकला है वर्ड, मतलब निकला नहीं है लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। और आंट क्या है, इंसेक्ट, ठीक है, आपने ऐसे याद रखना है। लेकिन आपने कभी भी ना इसको लिखना ए से नहीं है, एंटोमोलॉजी हमेशा ई से लिखा जाता है, ठीक है जी। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। आगे आ जाएं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बच्चे ये जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं,
इनको हम फार्मेसी भी कहते हैं, लिखा हुआ होता है भाई, ठीक है। तो आपने उससे याद रखना है कि फार्मेसी में क्या होती हैं, मेडिसिन्स, ठीक है जी। तो फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, ड्रग्स मींस मेडिसिन्स, ठीक है जी। जैसे पैनाडोल हो गई, निम्स हो गई, ये जो भी आम टैबलेट्स जिनका सबको पता होता है, डिस्प्रीन हो गई, ठीक है जी। ये भी ड्रग्स और बहुत सारी जितनी भी मेडिसिन है उन सब की स्टडी करना और ये देखना कि उन सारी मेडिसिन का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है खाने के बाद, ये सारी स्टडी आती है फार्माकोलॉजी में, ठीक है जी। अब मैंने आपको इन सब के साथ ना इनके हिंट्स भी बता दिए हैं कि आपने एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी है तो आंट से याद रख लेना है, फार्मेसी से फार्माकोलॉजी याद रख लेना है, पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट से याद रख लेना है, ठीक है जी। तो अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो दैट विल बी ईजी फॉर यू to memorize their definitions. So that's it for today. Allah Hafiz.